Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से लॉजिकल वे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, पॉजेसिव प्रोनाउंस के लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस मलकियत जाहिर करते हैं। ओनरशिप दिखानी हो, हक जताना हो तो पॉजेसिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी पोजेशन को जाहिर करते हैं कि कोई चीज़ किसकी मलकियत है, यानी इनका काम भी पॉजेसिव प्रोनाउंस की तरह ही है। किस चीज़ पे किसका हक है, किसकी मलकियत है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स शो हु ओन्स आर पॉजेसिव द नाउन्स, लाइक पॉजेसिव प्रोनाउंस दे शो ओनरशिप ऑफ समथिंग। और नाउन्स तो आप जानते ही हैं, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम को कहते हैं। क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन से जोड़ के मिसालों के साथ समझते हैं। एक बात पहले क्लियर कर लें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नॉर्मली नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं, पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखे हुए हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं। सेकेंड कॉलम में आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव अ कार। यहाँ पे आई सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि सेकेंड कॉलम में माई कार इज एक्सपेंसिव में माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू हैव अ स्टिक। तुम्हारे पास एक स्टिक है। योर स्टिक इज लॉन्ग। अब योर यहाँ पे स्टिक की पोजेशन को जाहिर कर रहे हैं कि वो आपकी स्टिक है, तो या तुम्हारी स्टिक है, तो योर इज़ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा था माई कार, तो माई जो है यहाँ पे पोजेशन को जाहिर कर रहा है, मलकियत को, कि मेरी कार महंगी है। सो माई एंड यू बोथ आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। नंबर 3 पे देखें, ही हैज़ अ पेन। उसके पास एक पेन है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड कॉलम में हिज पेन इज न्यू। उसका पेन नया है, तो हिज यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये बात आपको याद होगी कि हिज जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे वो सेंटेंस के एंड में, यानी जो नाउन के बाद लिखा जाता है। यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे ये बात एक आपको चीज़ देख के क्लियर हो रही होगी कि तमाम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं और दे हैव ओनली वन फॉर्म। यानी एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की सिर्फ यही शक्ल है। जैसे आपको जो प्रोनाउंस में आपने उसकी डिफरेंट जो है वो उनकी केसेस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो इसी आपको फॉर्म में, इसी शक्ल में नज़र आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ अ डॉग। उसके पास एक डॉग है, तो हर डॉग इज स्मॉल, तो हर यहाँ पे डॉग की पोजेशन को जाहिर कर रहे हैं कि डॉग जो है वो किसकी मलकियत है, तो हर इज़ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। फॉर फीमेल, हिज जैसे मेल के लिए था, यू नो ऑलरेडी दिस थिंग, और यहाँ पे यू जो और योर वो सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे हिज मेल के लिए है और हर फीमेल के लिए। इट हैज़ अ बोन। डॉग की ही बात हो रही है, उसके पास बोन है, एंड इट्स बोन इज बिग। उसकी बोन जो है वो बिग है। ये इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो एनिमल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, तो ये डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। इट्स बोन इज बिग, यानी वो जो पोजेशन जो बोन की है वो बताई गई है, वो डॉग की पोजेशन है, यानी वो उसकी है, उसकी मलकियत है, या उस पर उसका हक है, या वो उसकी अपनी चीज़ है, तो इसलिए उसके लिए हमने इट्स यूज़ किया है। और लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कोई अपॉस्ट्रॉफी नहीं है, यही हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि इट्स जो कॉन्ट्रैक्शन है और इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसमें क्या फ़र्क है। वी हैव अ गार्डन। हमारे एक बाग है। आवर गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। हमारा बाग खूबसूरत है। अब यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि आवर जो है वो
पोजेसिव एजेक्टिव है, यानी वो गार्डन की मलकियत को जाहिर कर रहा है, पोजेशन को, ओनरशिप को, कि वो हमारा गार्डन है, हमारा बाग है। यू हैव अ शॉप, आपकी एक दुकान है। योर शॉप इज़ ओल्ड। आप यू यहाँ पे आप समझ लें कि ये, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में वो एक ही शक्ल में होता है। जैसे यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे आप इसको सिंगुलर समझ लें, और यहाँ पे यू जो है मैंने दोबारा से लिखा है, यहाँ पे ये प्लूरल जो है वो, यानी जो जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा लोगों के लिए, यानी आप लोगों की एक दुकान है। योर शॉप इज़ ओल्ड, आपकी दुकान पुरानी है, यानी योर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी आपकी दुकान। तो ये मलकियत को जाहिर कर रहा है ये वर्ड जो योर है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, दे हैव अ हाउस, उनके पास एक मकान है। देयर हाउस इज़ स्पेशियस, उनका घर काफ़ी खुला है, वसी है, बड़ा है। तो यहाँ पे देयर जो वर्ड है वो पोजेशन जाहिर कर रहा है कि वो उनका घर है, यानी मलकियत को जाहिर कर रहा है। तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर एंड देयर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये इसी फॉर्म में, इसी शक्ल में आपको नज़र आते हैं, इनकी कोई भी और शक्ल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहते हैं माई कार इज़ एक्सपेंसिव, मेरी कार महंगी है, तो अगर आप कार को प्लूरल कर लें, माई कार्स आर एक्सपेंसिव, तो माई जो है वो चेंज नहीं होगा, कार जो है वो कार्स में चेंज होगा, इज़ आर में, लेकिन इसकी यही शक्ल रहेगी। ओके, सो माई कार्स आर एक्सपेंसिव या माई कार इज एक्सपेंसिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स को आप देख लें, दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।